हाय गाइस, इट्स मी पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेबी के पॉटी ट्रेनिंग की, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ ये किस तरह से आपके बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देने में हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 18। बेबीज़ में क्या होता है, हर बेबी में एक फिक्स पैटर्न हो जाता है कि वो किस टाइम पे पॉटी करता है या फिर वो किस तरह के फेसेस बनाता है। पेरेंट्स को ये चीज़ ईजिली समझ में आने लग जाती है कि उनके बेबी को पॉटी करनी है, तो फेसेस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे साइंस देते हैं कि जिससे पेरेंट्स को समझ में आता है कि ये उनका पॉटी टाइम है। तो पेरेंट्स के लिए भी बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम 24/7 उनको किसी भी टाइम, जब उनका वो फिक्स पैटर्न होता है तो हम उस टाइम पे उनको पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे पॉटी ट्रेनिंग सीख जाते हैं तो उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो सेल्फ डिपेंडेंट फील करते हैं। एक काइंड ऑफ कंट्रोल वो सीख जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो कहीं पर भी कपड़ों में वो पॉटी कर देते हैं। लेकिन जब हम उनको पॉटी ट्रेनिंग देते हैं तो उसके बाद उनको समझ में आने लग जाता है कि उनको खुद को कंट्रोल करना है और हमें समझाना है पेरेंट्स को कि उनका ये पॉटी का टाइम हो गया है। तो धीरे धीरे वो बताना सीख जाते हैं। भले वो बोलना ना सीखे, कुछ ना कुछ उनकी साइन लैंग्वेज ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बता देते हैं कि उनका ये पॉटी का टाइम है, जब हम उनको प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे वो पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना सीखते हैं। बेबीज़ में आपने नोटिस किया होगा, जो भी मदर्स हैं दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड। अगर हमने उनको डायपर भी पहनाया है या फिर उन्होंने कपड़ों में टॉयलेट भी कर दिया है तो वो आके बताते हैं, आपको समझ में आता है, वो आपके पास आएंगे कि हमारे कपड़े चेंज कर दीजिए, या करने से पहले जब हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो करने से पहले भी बताते हैं। अदरवाइज़ उनमें ये सेंस होता है कि वो बताते हैं कि डायपर जैसे उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बताना सीख भी जाते हैं कि उनका डायपर चेंज करना है। बेबी का कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है, या तो वो टच करके बताते हैं कुछ ना कुछ कि उनको टॉयलेट जाना है या उनको पॉटी करनी है, फिर वो इस तरीके से बताना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने कपड़े ऐसे निकालने का साइन देते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो उस तरह से हर बच्चे का साइन अलग होता है, लेकिन वो किसी ना किसी साइन लैंग्वेज में आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन गिविंग पॉटी ट्रेनिंग टू योर बेबी। तो ये है फ्रॉम द ब्रांड लव लैब, और ये बहुत आसान हो जाता है पेरेंट्स के लिए इसकी हेल्प से बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देना। हम लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है। अगर हमारे पास ये है तो बार बार हमें वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, बेबी को पकड़ के नहीं बैठना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से आप इजीली उसको पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसके बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं एंड द कलर इज़ वेरी नाइस। इसका आप डिज़ाइन देखिए, बेबी को देखने में बहुत क्यूट लगता है, बेबी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, उसको ये टॉय जैसा लगता है। आप इसके लिड को ऐसे क्लोज करके भी रख सकते हैं। ये इसका जो कुशन दिया हुआ इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, इसमें बैक सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है दिस इज सर्टिफाइड एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ये प्रीमियम ग्रेड प्लास्टिक से बना है एंड इट्स BPA फ्री। इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। इसकी जो सीट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, बेबी को बिल्कुल हार्ड नहीं लगता। ये जो सीट दी हुई है ये बहुत ही सॉफ्ट है, इट्स लाइक कुशन। तो बेबी की जो डेलिकेट स्किन होती है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार्श एजेस होंगे या हार्श सीट होगी तो बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये उसकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसको रिमूव करना बहुत ईजी है, ये डिटैचेबल है, आप इसके सारे पार्ट्स को निकाल कर ईजिली इसे क्लीन कर सकते हैं। ये हमारे एडल्ट टॉयलेट में भी अटैच हो जाता है। ये डिटैचेबल है तो इसको स्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको कुछ लेट पॉटी ट्रेनिंग के डिसएडवांटेजेस भी बताती हूँ। येस गाइज, अगर हम बच्चों को प्रॉपर टाइम पे पॉटी ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जब हम बेबी को सिखाते हैं तो वो अपने यूरिन को कंट्रोल करना सीखता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर हम नहीं सिखाते हैं तो वो बिल्कुल भी होल्ड करना नहीं सीखेगा, विच इज़ वेरी बैड फॉर हिज ब्लैडर। जो एबनॉर्मल यूरिनेशन होता है वो ब्लैडर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इट कैन लीड टू पुअर फंक्शनिंग ऑफ ब्लैडर। जब हम बेबी को नहीं सिखाते हैं तो उसका यूरिन कभी भी पास हो जाता है। इस वजह से वो दूसरे बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो सकता है। ना सिखाने की वजह से वो टॉयलेट में जाना भी रिफ्यूज़ करता है, उसको वही आदत हो जाती है अपने कपड़ों में पॉटी करने की। उसके अलावा इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ये हम सबको पता है कि ये सभी के लिए, चाहे बच्चे हों या एडल्ट्स हों, प्रॉपर टाइमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उनको नहीं पता लगेगा कि उनको किस टाइम पे पॉटी करनी है, तो वो उनका कोई टाइम भी नहीं रहता है। अगर ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो वो किसी भी टाइम पे पॉटी करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। इसके अलावा उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा लाइट है तो ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन पर भी मिल जाएगा एंड लव लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।